से विभूषित कराधर्मबिंब पदादौस्था पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अध्याय 1 प्रणवोपासना। उपासनाएं दो प्रकार की हैं, एक तो वैदिक उपासना और एक पौराणिक उपासना। पौराणिक उपासनाओं के अंतर्गत भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव या दुर्गा की उपासना आती है। इन रूपों में भगवान अत्यंत सुंदर और गुण निधान होकर उपलब्ध है, इसलिए वर्तमान काल में प्रायः यही पौराणिक विधि से उपासना की जाती है। वैदिक उपासनाएं इससे भिन्न है। यहाँ उपासना के प्रतीक सूर्य हैं, प्राण आदि हैं, उनमें परमात्मा बुद्धि रखकर उपासना की जाती है। कठोपनिषद में, श्वेतासुतर उपनिषद में अंगुष्ठ मात्र ज्योति के द्वारा उपासना करने के लिए कहा गया है। किंतु वैदिक उपासनाओं में सबसे श्रेष्ठ प्रणव उपासना है। इसका उल्लेख सभी उपनिषदों में है। कठोपनिषद में कहा भी गया है कि ओम ही परम पद है। सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत् दूसरे अध्याय का दूसरा 15वां श्लोक। संपूर्ण वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य करते हैं, जिसको चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। वो पद ओम है। वही बात अगले श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है कि ओम ही ब्रह्म है। उसी के साथ ओम को उपासना का श्रेष्ठ आलम्बन भी कहा गया है। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा, यो यदिच्छति तस्य तत्, यो यदिच्छति तस्य तत्। 2:2:16 का ये ओम अक्षरी ब्रह्म है, ये अक्षरी परब्रह्म है, और इसी एक अक्षर को जानने से जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। एतदालम्बनं श्रेष्ठम्, एतदालम्बनं श्रेष्ठम्, एतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा, एतदालम्बनं ज्ञात्वा, ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोके महीयते। कठोपनिषद का 2:2:17वां श्लोक है। यही अति उत्तम आलम्बन है, यही अंतिम आलम्बन है, और इस आलम्बन को जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि प्रणव सगुण और निर्गुण दोनों रूप में ब्रह्म का प्रतीक है। उसका आलम्बन लेकर परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों की उपासना की जाती है। अध्यात्म रामायण की श्री राम गीता के 4 श्लोकों में प्रणवोपासना का बड़ा सुंदर और संक्षिप्त वर्णन हुआ है। हम उन श्लोकों को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तेत, पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तेत, ओंकार मात्रं सचराचरं जगत्, ओंकार मात्रं सचराचरं जगत्, तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको, तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाच्यको, भाव्यते ज्ञानवशान् प्रबोधतः, भाव्यते ज्ञानवशान् प्रबोधतः।
समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करे कि संपूर्ण चराचर जगत ओंकार मात्र है। ये जगत वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही इस जगत की प्रतीत होती है। ज्ञान होने पर यह जगत उपलब्ध नहीं होता। ज्ञान होने पर एक आत्मबोध शेष रहता है। आत्मा का ही दर्शन मनन सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप में सब में आत्मा का ही अनुमोदन होता है। तब ये जो जगत, हम जिस तरीके से जगत को समझ देख रहे हैं, ये तरीका हमारा समाप्त हो जाता है। अभी तरीका हमारे मन की मान्यता के आधार पे, तब मन की मान्यता का आधार नहीं रहता, तब आधार रहता सत्य का, ज्ञान का। इससे ज्ञात होता है समाधि लाभ करने के लिए मन का शांत और स्थिर होना आवश्यक है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति बनाने के लिए प्रणवोपासना करनी चाहिए। समाधि में आत्मा और परमात्मा के एकत्व के ज्ञान होने पर इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ओंकार की 3 मात्राएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में उपलब्ध होने वाले जगत की वाचक हैं। अज्ञान की दशा में ये जगत उपलब्ध रहता है, किंतु ज्ञान का प्रकाश होने पर यह जगत विलीन हो जाता है। अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्व को, अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्व को, युकार तेजस्वीयते क्रमात्, युकार तेजस्वीयते क्रमात्, प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते खिलैः, समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्, समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्। ओंकार में जो आकार है, ये विश्व जागृत के अभिमानी का वाचक है। जो उकार है वो तेजस स्वप्न के अभिमानी का वाचक है, और जो मकार प्राज्ञ सुषुप्त के अभिमानी का वाचक है। ये व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है। समाधि 2 प्रकार की है, प्रथम सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में द्वैत बुद्धि रहती है। उस समय ओंकार का रूप वैश्व तेजस प्राज्ञ का चिंतन करना चाहिए। उसके परिपक्व होने पर निर्विकल्प स्थिति में प्रवेश स्वतः होता है। उस समय जागने सोने वाला नहीं रहता, वरन एक अद्वितीय निर्विशेष चेतना ही शेष रहती है। वही अपना स्वरूप है। इस अवस्था में पहुंचकर फिर उपासना की आवश्यकता नहीं रहती। सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में पहुंचने की प्रक्रिया में नानात्व विलीन हो जाता है। उसका क्रम आगे बताते हैं। जैसे जब तक हमारा मन जागृत है, तब तक मन के आगे का संसार, इंद्रियों का संसार और देह पंचभौतिक संसार, इसी में तन्मयता रहती है। और मन के पीछे जब बुद्धि की जागृति होती है, उसके पीछे जब आत्मा की जागृति होती है, तब ये मन का संसार हमारा विलीन हो जाता है। मन की मान्यताएं समाप्त हो जाती है। यथार्थ तत्वबोध शेष रह जाता है। विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेत्, उकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितं, तवोमकारे प्रविलाप्य तेजसं, तवोमकारे प्रविलाप्य तेजसं, द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्ति में। नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व, जो ये विश्व है, ये आकार माने जागृत अवस्था में ये नाना प्रकार से स्थित है। अब इसमें जितने ही जीव उतने प्रकार उनके स्थित, उतने ही जीवन की चर्या, उतने ही उनके प्रारब्ध भोग, उतने ही कर्म है ना। बड़ा अद्भुत। एक घास के तिनके का भी अपना कर्म है, एक परम ज्ञानी का भी अपना कर्म है। कोई भी यहाँ इस जागृत विश्व में
जो ये नाना प्रकार से स्थित है आकार, ये सब आकार है। सब जो आकार अक्षर है आ, ओंकार का जो आ अक्षर है, सब इसी में सब कुछ है। और नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करें। अब हम लोग आकार में ही अटके, लीन कैसे करें? आकार में जो मैं मेरे का घेरा है, मैं का जो घेरा है, और मैं के साथ जो रजोगुणी वृत्तियां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सतोगुणी वृत्तियां तमोगुणी वृत्तियां, मैं के साथ और मेरे के साथ, तो ये पुरुष को उकार में लीन कैसे करें? इतनी ज्यादा जड़ता है, बहुत कठिन। और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस उकार को उसके नियम अंतिम वर्ण मकार में लीन करें। फिर से इसको सुने। नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करें। और ओंकार के द्वितीय वर्ण जो तेजस है, हमारी जो स्वप्न अवस्था है, जिसमें हम लोग स्वप्न देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं, उस उकार को अंतिम वर्ण मकार में लीन करें। समझो इस बात को। कहाँ हो सकता है? यहाँ तो अगर लोभ में अटके हैं तो अटके हैं, काम में अटके हैं तो अटके हैं, अगर मोह में अटके हैं तो अटके हैं। हमारी सारी क्रिया, हमारी सारी साधना उसको बचाने में है और कुछ को पाने में है। और जो है वो बच जाए, किसी नियम से बच जाए, उसके लिए भी हम सामान्य नियम का पालन नहीं करते हैं कहीं। किस तरह से हम एक दूसरे का सत्ता ले ले, दूसरे की सत्ता हड़प कर ले, किस तरह से अपने को हम बचा ले, किस तरह से ये जो आकार रूप विश्व है, ये उकार में कैसे लीन हो जाएगा? हो पाएगा कहीं? तो जब सात्विक जीवन होगा, जब सत्व गुण प्रधान हमारी बुद्धि होगी, सत्व गुण प्रधान हमारी इंद्रिया, हमारा मन होगा शुद्ध से एकदम हल्का, तब तो लीन हो सकता है। और अगर सत्व गुण प्रधान नहीं है, रजोगुण तमोगुण प्रधान, तो फिर इस तरह की साधना व्यक्ति के लिए कोई साधना ही नहीं है। फिर वही साधना है कीर्तन करो, नाचो कूदो, घंटी बजाओ, इस तरह की साधनाएं है। पर ये साधनाएं ऐसे नहीं है। मकार मयात्मनि चिद घने परे, विलापये प्राज्ञमपीह कारणम्, सोहम परम ब्रह्म सदा विमुक्तिमत, विज्ञान मुक्त उपाधि अमल, विज्ञान मुक्त उपाधि तो मला। फिर कारण आत्मा प्राज्ञ रूप, जो प्राज्ञ है, जो कारण शरीर है, जो मकार है, उसको भी चिदघन रूप आत्मा में लीन करें और ऐसी भावना करें वो आत्मा नित्य मुक्त है, विज्ञान स्वरूप है, उपाधि विहीन है, निर्मल परब्रह्म है और वो मैं ही हूं। अब ये बना आपका क्रम। ओंकार का उच्चारण करने में आ की ध्वनि ऊ में, ऊ की ध्वनि मां में, मां की ध्वनि मात्रा ओम में लीन हो जाती है। और अंत में ध्वनि, देखो, जब तक हम जीवन में सेवा त्याग प्रेम ये 3 सूत्र नहीं अपनाते, और आचार विचार, सेवा त्याग प्रेम, आचार के पालन से हमारी शारीरिक उन्नति होती है, शारीरिक बल बढ़ता है। और विचारों के संतुलन से, विचारों की सात्विकता से और सेवा से, निष्काम सेवा शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, विचारात्मक हो, विवेक की हो, निष्काम सेवा जो परमात्मा की सृष्टि में काम आए, इससे हमारा मानसिक स्तर बढ़ता है, मानसिक स्तर इससे सात्विक होता है। और त्याग से हमारा आत्मबल बढ़ता है, त्याग से हमारा आत्म तत्व डेवलप करके शरीर पे निखरता है। अगर हम इनको नहीं अपनाते
हम चाहे जितना ओम गाते रहे, चाहे जितना करते रहे, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो कहाँ होता, समझिए नहीं, और बुद्धि और जड़ हो जाती, बुद्धि और अभिमानी हो जाती, व्यर्थ में समय शक्ति और नष्ट होती। तो फिर कारण आत्मा प्राग्ञ रूप आकार को भी चिद्घन रूप आत्मा में लीन करें और ऐसी भावना करें कि वो आत्मा नित्य मुक्त है, विज्ञान स्वरूप है, उपाधि विहीन है, निर्मल पर ब्रह्म है और वो मैं हूं। चौथी अवस्था में ओंकार का उच्चारण करने में आ की ध्वनि ऊ में, ऊ की ध्वनि माँ में, माँ की ध्वनि मात्रा में ओम में लीन हो जाती है। अंत में ध्वनि रहित अवस्था की चेतना मात्र शेष रहती है। इसी प्रकार आत्मा के ध्यान में अग्रसर होते समय स्थूल जगत सूक्ष्म जगत में लीन होता है। अब स्थूल जगत में एक कोई कण टूट जाए, किसी संबंधी का वियोग हो जाए, कोई पदार्थ नष्ट हो जाए, तो लगता है दुनिया चली गई, लगता है ना, समाप्त हो गया सब। और कितना मतलब सारी चेतना उसी में घुसी पड़ी है। अब वो कहाँ ये उपासना बनेगी, नहीं बनेगी ना। अब इसमें तो लिखा है कि ऊ की आत्मा के ध्यान में अग्रसर होते होते स्थूल जगत, पूरा स्थूल जगत सूक्ष्म जगत में लीन हो जाए। इसका मतलब सूक्ष्म जगत में आपकी गति हो गई, सूक्ष्म जगत के जो प्राणी हैं, सूक्ष्म जगत की जो सब चीजें, वो सब आप आत्मसात करने में सामर्थ्य आपकी जागृत हो गई। और सूक्ष्म जगत कारण जगत में लीन होता है, फिर धीरे से वो सामर्थ्य जागृत हुई। अंत में जो कारणभूत अविद्या भी लीन हो जाती है। अब शेष रहता है चेतन स्वरूप, एक अद्वितीय आत्मा, वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार ओंकार की उपासना साधक को अपने अंतिम लक्ष्य ब्रह्मात्मय को प्राप्त करा देती है। अब इसके 4 स्तर बताए हैं। सबसे पहला स्तर है जो आकार का। आकार में क्या आता है? बाह्य जगत आता है, स्थूल शरीर आता है, और जागृत अवस्था आती है, और विश्व आता है। आकार किसको कहते हैं? आकार जो ये हमारा बाह्य जगत है, जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं। स्थूल शरीर है, जो ये हमारा शरीर है, अन्नमय कोश। और जागृत अवस्था है, सुबह से लेके शाम तक। और विश्व, जागृत अवस्था का नाम विश्व है और विश्व उसका नाम है। अब दूसरा जो उकार है, उकार का स्वरूप क्या है? उकार का स्वरूप है आंतरिक जगत। ये जगत हमारे मन से शुरू होता है सब पूरा, और इसका शरीर है सूक्ष्म शरीर। इसकी अवस्था है, इसका पता चलता है स्वप्न अवस्था में, और इसका नाम है तेजस, उकार का। तीसरा स्तर है मकार का। मकार, उसका जगत क्या है? अविद्या, हम नहीं जानते, अज्ञान, कारण शरीर। शरीर इसका कारण शरीर है, और अवस्था इसकी सुषुप्ति है। सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर का पता चलता है, और इसका नाम है प्राज्ञ। और जो चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, उसका जगत क्या? उसका जगत विद्या। और विद्या के विषय में तो हम लोग विचार ही नहीं करते। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुना इति बोधो भवेत विद्या। इस प्रकार का बोध विद्या है। आत्मा भासस्य जीवस्य, आत्मा के भास के, आत्मा के बोध के कारण जीव का आभास होता है। इति बोधो भवेत विद्या लब्धा सौ विचारणात्। विचार करें, हमारी विचार क्षमता जागृत हो। विचार में दूसरे विचार हम न भरें,
हमारे अंदर विचार की क्षमता जागृत हो तो अंदर से विद्या जागृत होने लगेगी। और चौथा जो स्तर है ये विद्या का, ये बिना पढ़े लिखे गंवार, जड़ तामसी अवस्था वाले, ये जिद्दी, ये लोभी मोही कामी, इनकी दुनिया ये नहीं है। ये दुनिया फर्क है। विद्या, इसका जो स्थान है विद्या, और इसका जो शरीर है अशरीर, यहाँ कोई शरीर नहीं, इसकी अवस्था है तुरीय अवस्था, और इसका नाम है आत्मा। ये चौथा स्तर है। इस प्रकार आकार का क्या अर्थ है हमने समझा। यदि आकार उकार में लीन होता है तो आकार का वाच्य स्थूल जगत क्या है जो उकार में लीन हो जाता है। और अभी आपने बताया 1 मिनट में आत्मा में जीव का आभास होता है, आत्मा में होता है, यही बताया आपने। हाँ, आत्मा भासस्य जीवस्य, आत्मा में जीव का आभास है। और आत्मा है चौथा स्तर, तुरीयावस्था। और तुरीयावस्था में हमारी जागृति तो है, इस रूप में है कि हम जितना ज्यादा साक्षी होते हैं, जो भी हमारे सामने है उसको साक्षी होके देखें, उतना ही ज्यादा हमारा चौथा स्तर जागृत होना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा हम हर चीज को मान लेते हैं और मन में रखे रहते हैं, और जितना ज्यादा मेरा मेरा मानते हैं, जितना हम लोभ से युक्त हैं, जितना अपने को पदार्थ जन्य घेरा में अपने को बांधे हुए हैं, उतना ज्यादा हम मन के स्तर पे आ गए। तो इसके लिए हमारे अंदर विद्या की जागृति हो, सबसे पहला मंत्र है, सबसे पहली समाधिस्थ होके रहे, साक्षी होके रहे, जागृत अवस्था के साक्षी हो। पहले तो जागृत अवस्था की हर परिस्थिति के साक्षी हो, फिर स्वप्न अवस्था के साक्षी हो, फिर कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था में साक्षी हो, तब जाके कहीं विद्या की जागृति मिलेगी, तब चौथा शरीर जागृत रहेगा। लेकिन उसका अभ्यास पहले से ही करना पड़ेगा, प्रतिक्रिया न करके साक्षी होना। और हम लोग तुरंत प्रतिक्रिया हो जाती है। कारण शरीर तो अविद्या है, अविद्या है। तीसरा कारण शरीर अविद्या, अविद्या कही गई। हाँ, कारण शरीर अविद्या है, अवस्था इसकी सुषुप्ति है, हाँ। और नाम इसका प्राज्ञ है। हाँ। अब ये जो हम लोगों ने देखा आकार का क्या अर्थ है, यदि आकार उकार में लीन होता है तो आकार का वाच्य स्थूल जगत क्या है जो उकार में लीन होता है। अब आकार की उपासना, जो आकार है उसका नाम है विराट। आकार की उपासना किस प्रकार, अब ये तो पहले तो ये बताया, एक भूमिका बताई कि ऐसा ऐसा ऐसा। अब आकार की उपासना, ये इसकी हेडिंग है, और इसका नाम है विराट। आकार का नाम विराट, विराट नहीं कहते विराट जगत, इसका नाम विराट है। ये क्या है? ओम पंचीकृत पंच महाभूतानि, पंचीकृत पंच महाभूतानि, तत्कार्यं च सर्वं, तत्कार्यं च सर्वं, विदित्युच्यते। विदित्युच्यते। पंचीकृत पंच महाभूत, एक पंच महाभूत होते हैं पंचीकृत पंच महाभूत, एक पंचीकृत पंच महाभूत। पंचीकृत पंच महाभूत और उनका संपूर्ण कार्य विराट कहा जाता है। मुख्य रूप से समष्टि स्थूल उपाधि वाले आत्मा को ही विराट कहते हैं। स्थूल उपाधि वाले आत्मा को, जिस आत्मा की स्थूल उपाधि है, किंतु यहाँ केवल समष्टि रूप उपाधि को ही विराट कहा गया है। यह 5 भौतिक जगत है, महाभूत संख्या में 5 है, इसलिए उन्हें पंच महाभूत कहते हैं। हमारे सामने दिखाई देने वाला जगत इन्हीं का संघात है, 5 महाभूतों का संघात। तत्वबोध ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया से जगत की उत्पत्ति हुई है। माया सत्व, रजस और तमस गुण वाली है। इन गुणों के मिलने से सूक्ष्म पंचभूतों की रचना होती है।
वे पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। उनकी तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। इनके सत्वांश से क्रमशः कर्णत्व, नेत्र, रसना, घ्राण की उत्पत्ति हुई। सभी पंच तत्वों के सम्मिलित अंश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण उत्पन्न हुआ। इन पंचभूतों के राजस अंश से क्रमशः वाक, पाणिपाद, उपस्थ और गुदा इन कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं के समष्टि राजस अंश से 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई। पंचीकरण इन्हीं सूक्ष्म पंचभूतों के शेष रहे, इसीलिए शरीर तामसी कहा जाता है। जो भारतवर्ष की संस्कृति में प्रातः काल सो के उठने का, स्नान आदि करने का विधान है, ये इसके तमस के कारण। तमस अगर जहाँ गिर गया, जहाँ जहाँ लीन हो गया, तहाँ वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल मुर्दे के गुण आ गए। इसलिए प्रातः काल उठ के शुद्ध होके स्नान आदि करें, शुद्ध वस्त्र पहने, और कभी भी एक बार शरीर में पहने हुए वस्त्र दोबारा नहीं धारण करने चाहिए। वो पवित्र नहीं रहते, क्योंकि शरीर तो तामसी है। उसका कारण यह है कि शरीर तो तमोगुण से बना है। इसलिए एक बार आपने पहना, फिर उसको दोबारा पहनिए, तो उसको फिर शुद्ध करके पहनिए। इसका जो सब उसमें अंश लगता है वो सब तामसी मुर्दा। इसलिए इन्हीं सूक्ष्म पंचभूतों की शेष तामस अंश से पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा स्थूल पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। प्रणव बोध ग्रंथ के कुछ संस्करणों में पंचीकरण की प्रक्रिया भी लिखी हुई मिलती है। पंचीकरण प्रक्रिया इस प्रकार है। अथातः परहंसानां समाधि विधिं व्याख्यास्यामः। सच्छब्दवाच्यमविद्या सबलम ब्रह्म। अब परमहंसों की समाधि विधि की व्याख्या करते हैं। सत शब्द वाच्य अविद्या विशिष्ट ब्रह्म है। यहाँ अविद्या का तात्पर्य माया है। अब सबसे पहले क्या हुआ? ब्रह्मणो अव्यक्तम, ब्रह्म से अव्यक्त षष्ठी प्रक्रिया बता रहे हैं। अव्यक्तान महत, महतो हंकारा, अहंकारात पंच तन्मात्राणि, पंच तन्मात्रेभ्यः पंच महाभूतानि, पंच महाभूतेभ्यो अविरलम जगत, ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त माने माया, और अव्यक्त से महतत्व। महतत्व क्या है? महतत्व माने ज्ञान शक्ति। ज्ञान, ज्ञान शक्ति, ज्ञान, ज्ञान शक्ति। क्या? प्रकृति में हाँ। जो ज्ञान शक्ति है ना, अच्छा, जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं। अच्छा। बुद्धि बहुत स्थूल रूप है, जो सबसे सूक्ष्म ज्ञान शक्ति है, उसको कहते हैं महत। अव्यक्त से महत, महत तत्व से समष्टि अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। पंच महाभूतों से संपूर्ण जगत की रचना होती है। पंचानाम भूतानाम एकेकम द्विधा, विभज्य सार्धभागम, विभज्य स्वार्धभागम, विहायार्धभागम, चतुर्था विभज्य तेरेषु, विभज्येतरेषु योजिते पंचीकरण माया रूप, दर्शनम अध्यारोपावादाभ्याम, निष्प्रपंच प्रपच्यते। पंच महाभूतों में प्रत्येक को 2 भागों में विभक्त करके अपने आधे भाग को छोड़कर शेष आधे भाग को 4 भागों में विभक्त करके दूसरों से मिला देने से पंचीकरण होता है। यह माया रूप दर्शन है। उसके अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म की व्याख्या की जाती है।
पंचीकरण के विषय में शंकराचार्य जी तत्वबोध में कहते हैं, इन पंच महाभूतों के तामस अंशों को एक एक के 2 भाग करें। उनमें से प्रत्येक आधे भाग के 4-4 भाग करें और अपने आधे भाग में अन्य आधों के 1-1 चतुर्थांश को मिलाने का कार्य करें। इस प्रकार पंचीकरण होता है। पंचीकरण की प्रक्रिया सूक्ष्म पंचभूतों के तमस अंश में घटित होती है। उसके लिए नीचे लिखे 5 सोपान है। पहला, सर्वप्रथम प्रत्येक पंचभूत के तमस अंश को 2 भागों में बांट दिया। दूसरा, प्रत्येक अर्धभाग को अलग रख दिया। नंबर 3, दूसरे अर्धभाग के प्रत्येक पिंड को 4-4 भागों में विभक्त कर दिया। ये चारों भाग बराबर रहे। अब अविभक्त आधे भाग में प्रत्येक 4 तत्वों के 1-1 अंश को मिला दिया। उदाहरणार्थ, आधे आकाश में वायु का 1 अंश, अग्नि का 1 अंश, जल का 1 अंश, पृथ्वी का प्रत्येक का 8वां अंश मिलावे। ये 8वां अंश आधे का 1/4 है। इस प्रकार मिलाने से प्रत्येक तत्व पुनः पूरा हो गया। सूक्ष्म आकाश में अन्य तत्वों के अंश मिल जाने से वो आकाश स्थूल हो गया। वायु आदि में अन्य मिल जाने से उनका रूप भी स्थूल हो गया। यही पंचीकरण पंच तत्व है। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, जिस जल को हम समुद्र में भरा देखते हैं, सूर्य में जिस अग्नि का ताप हम पाते हैं, जिस वायु की हम सांस ले रहे हैं और जिस आकाश में पृथ्वी आदि ग्रह स्थित है, वे पंचीकृत पंचभूत हैं। वाह, स्थूल पंच महाभूतों के कार्य क्या है? उक्त पंच महाभूतों से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। इस ब्रह्मांड के मध्य भाग में हमारी पृथ्वी है। इसके ऊपर और नीचे कई लोक हैं। नीचे के 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये पृथ्वी के नीचे के 7 लोक हैं। ऊपर के 7 लोक भूर, भुवः, स्वाहा, महा, जना, तपा और सत्यलोक है। इन्हें 14 भुवन भी कहते हैं। इनमें अनेक प्रकार के प्राणी वास करते हैं। उच्च लोकों के तारतम्य में प्रथम भूलोक है। यहाँ 4 प्रकार के प्राणी वास करते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज माने झिल्ली से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, गाय आदि जरायुज है। अंडे से जन्म लेने वाले मुर्गा, सांप आदि अंडज प्राणी है। शरीर के पसीने से उत्पन्न होने वाले जुए, चीलर आदि स्वेदज प्राणी है। भूमि से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे उद्भिज प्राणी है। इन सबके शरीर पंच महाभूतों से ही बने हैं। इस प्रकार स्थूल पंच भूतों से बने समष्टि रूप 14 भुवन युक्त ब्रह्मांड और उसके अंशभूत समस्त शरीर एकीकृत रूप में विराट कहलाते हैं। इस विराट का अभिमानी ईश्वर भी विराट कहलाता है, जैसे विश्व का अभिमानी जीव भी विश्व कहलाता है। अब दूसरा, स्थूल शरीर। विराट हो गया जगत और जो समष्टि हो गया, ये जो वेस्ट है स्थूल शरीर। एतद स्थूल शरीरम आत्मनः, एतद् स्थूल शरीरमात्मनः, यह विराट ही आत्मा का स्थूल शरीर है। एतद का तात्पर्य पंचीकृत पंच महाभूत, उसका कार्य यह जगत है। इसका व्यष्ट रूप प्राणियों का शरीर है। आत्मा इससे भिन्न है। शरीर और आत्मा के लक्षण बिल्कुल विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक समान नहीं है। शीर्यते इति शरीरः, नाशवान होने के कारण देह शरीर कहलाता है। शरीर आदि अंत वाला और विकारी है। आत्मा नित्य है, इसका न आदि है न अंत है और आत्मा निर्विकार है। आत्मा शरीर से पृथक है। तत्वबोध के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से पृथक पंचकोशों के परे जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिद और आनंद स्वरूप होकर स्थित है, वो आत्मा है। भ्रांति के कारण हमें अपना शरीर आत्मा प्रतीत होता है। प्रणव उपासक को अपना शरीर अनात्मा समझकर उससे पृथक आत्मा का चिंतन करना चाहिए। स्थूल शरीर का उपादान कारण पंचीकृत पंच महाभूत है। इसके रूप का निर्धारण पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। ये शरीर छठ विकारी है: अस्थि, जन्म, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और विनाश। ये इसके 6 विकार हैं।
यह शरीर सुख दुख आदि भोगने के लिए जीव का भोगायतन है, भोगने का कक्ष। इसी प्रकार समस्त जगत ईश्वर का स्थूल शरीर है, जिसे यहाँ विराट कहा गया। यह भी षड विकारी है और मायामय है। यह जगत स्वयं ईश्वर नहीं है। इसकी अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में विराट और स्थूल शरीर मिलता है। जागृत अवस्था में इंद्रियैर अर्थोपलब्धि जागरितम, श्रोत आदि 5 ज्ञानेंद्रियां द्वारा जिस अवस्था में शब्द आदि 5 विषयों का ज्ञान होता है, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। जीव की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। हम सब अपने अनुभव से यह जानते हैं, जागने और सोने की 2 अवस्थाएं हैं। जागने पर हम बाह्य जगत का अनुभव करते हैं और उसमें व्यवहार भी करते हैं। सोने पर जब हम सो जाते हैं तो हमारा संपर्क बाह्य जगत से बिल्कुल टूट जाता है। निद्रा की भी 2 अवस्थाएं हैं, एक स्वप्न सहित निद्रा, एक स्वप्न रहित निद्रा। इस प्रकार 24 घंटे में हम इन्हीं 3 अवस्थाओं में विचरण करते हैं। लेकिन इन 3 अवस्थाओं में चौथी अवस्था का जागृत रहती चौथी अवस्था, क्योंकि हम हर चीज को समझते हैं, हम हर चीज को देखते हैं, ये होश पूर्वक नहीं करते। अगर हम होश पूर्वक करते रहे तो हमारा साक्षी में स्थिति बनने लगे। जिस अवस्था में श्रोत आदि ज्ञान इंद्रिया शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, उसे जागृत अवस्था कहते हैं। विषय 2 प्रकार के हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के माध्यम से इंद्रियां स्थूल विषयों को ग्रहण करती हैं और उनका भोग करती हैं। स्वप्न देखते समय स्थूल शरीर से तादात्म्य नहीं रहता, उस समय इंद्रियां स्वप्न के सूक्ष्म विषयों को ही ग्रहण करती हैं। इसका नाम है विश्व। तदुभयाभिमान्यात्मा विश्वः, उन दोनों का, स्थूल शरीर और जागृत अवस्था का अभिमानी आत्मा विश्व कहलाता है। यहाँ जीव और आत्मा का अंतर समझना चाहिए। अंतर, आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप स्वतंत्र सत्ता से विद्यमान है। वो सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होने पर अथवा सूक्ष्म शरीर से अविच्छिन्न होने पर जीव कहलाता है। जीव आत्मा और सूक्ष्म शरीर पर आश्रित है। जीव ही 3 शरीर 3 अवस्थाओं का अभिमानी है। 3 अवस्थाएं और उसके 3 भिन्न नाम, स्थूल शरीर, जागृत अवस्था से तादात्म्य कारण उसे विश्व कहते हैं। 5 महाभूतों का संघात स्थूल शरीर पिंड कहलाता है और उन्हीं 5 महाभूतों का संघात जगत या ब्रह्मांड है। पिंड आत्मा का शरीर है। शरीर से तादात्म्य रखने वाला आत्मा जीव है। जीव शरीर से तादात्म्य रखते समय जागृत अवस्था में होता है। वो शरीर और जागृत अवस्था का अभिमानी होने के कारण विश्व कहलाता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड ईश्वर का स्थूल शरीर है और उसका अभिमानी होने पर वैश्वानर है। ब्रह्मांड वैश्वानर है। ईश्वर के भी सोने जागने की कल्पना की जाती है। उसकी जागृत अवस्था में ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और उसके सोने में प्रलय होता है। अतः ब्रह्मांड और जागृत अवस्था का अभिमानी वैश्वानर है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थिता प्राणपानं समानं च पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ये स्मरण रखना चाहिए, परमात्मा ही सत वस्तु है। वही अपनी मायाकृत उपाधियों से ब्रह्मांड का अभिमानी होकर विराट या वैश्वानर है और वही स्थूल शरीर का अभिमानी होकर जीव विश्व। अब ओंकार का जो पहला अक्षर आ है, अकार, इन तीनों में ये तीनों ही अकार है। एतत्त्रयम् अकारः। कौन से 3? ये तीनों
स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व। आकार ओंकार की पहली मात्रा है। ओंकार की 4 मात्राएं हैं, आ, उ, मा और अमात्रा। इनमें से पहली मात्रा आकार अर्थात आ स्थूल शरीर और जागृत अवस्था और विश्व का वाचक है। ओंकार की उपासना करने के लिए प्रारंभ में हम हृदय में स्थित रहते हुए ओम का मानसिक उच्चारण करें और आ मात्रा के अर्थ का स्मरण करते हुए स्थूल शरीर, जागृत अवस्था, उसके प्रकाशक चैतन्य का ध्यान करना चाहिए। ये सब ओम है अर्थात परमात्मा का रूप है। परमात्मा ही हमारी वैयक्तिक चेतना के रूप में अनुभव गम्य है और इस अनुभव में प्रकाशित होने वाला स्थूल शरीर, जागृत अवस्था इसी का रूप है। यह सब स्मरण करते हुए अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मैं देह नहीं हूँ, ये कस के इस अंदर से ये अभ्यास पहले हो जाना चाहिए। ये तो देह पर ध्यान केंद्रित रहता, चेतना पे नहीं होता। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करने से दृढ़ता आती है, तब हम किसी चिंतन को समस्त रूप दे सकते हैं। हमारे स्थूल शरीर के समतुल्य समस्त रूप ब्रह्मांड है। शरीर की तरह यह भी 5 भौतिक है। ये 5 महाभूत अपंचीकृत 5 महाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। अपंचीकृत 5 महाभूत माया की उत्पत्ति है और माया परमात्मा की शक्ति है। इसलिए यह ब्रह्मांड परमात्मा से भिन्न नहीं है। एक परमात्मा ही ब्रह्मांड है और उसके अभिमानी विश्व वैश्वानर भी उसी के रूप है। इन सब के एक परमात्मा में ही देखने से और अपने आप को परमात्मा से अभिन्न समझने से हमारे चित्त की माने हमारे कारण शरीर की जो संकीर्णता है वो समाप्त होती है। कारण शरीर का बंधन खुलता है और उसी के साथ हमारा चित्त शुद्ध भी हो जाता है। विद्यालय की शिक्षा की तरह आध्यात्मिक साधना स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ती है। एक ही प्रकार की उपासना सदा करते रहना उचित नहीं है। ओंकार उपासना में आ मात्रा के बाद उ मात्रा की उपासना प्रारंभ होती है। उ सूक्ष्म षष्ठी का वाचक है। पर्याप्त समय तक उकार की उपासना कर लेने पर जब वो अपने लिए सहज हो जाए तभी उकार की उपासना करनी चाहिए। उकार की उपासना करने के लिए समझ लेना चाहिए उकार किसका वाचक है, उसका वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यदि समझ सको तो यह समझो, भूले क्यों विश्व विपिन में। यदि समझ सको तो यह समझो, भूले क्यों विश्व विपिन में। इतना दुख पाकर अब भी तक, इतना दुख पाकर अब तक सुख खोज रहे हो दिन में। इतना ही घूमो फिरो कहीं, इतना ही घूमो फिरो कहीं, जो कुछ दिखता है सत्य नहीं, जो कुछ दिखता है सत्य नहीं। अपने को न जानने तक ही, अपने को न जानने तक ही मोहित हो महामलिन हो, मोहित हो महामलिन हो। यदि समझ सको तो ये समझो, समझ सको तो ये समझो, भूले क्यों विश्व विपिन में। इस सृष्टि बीतियों में सुंदर, इस सृष्टि बीतियों में सुंदर, आकृतिमय पुष्प खिले मन है, आकृतिमय पुष्प खिले मन है। पर कंटक भी उनके संग में, पर कंटक भी उनके संग में।
रस लेने जाते रस लेने जाते इतना दुख पाकर भी अब तक इतना दुख पाकर भी अब तक सुख खोज रहे हो सुख खोज रहे हो जिनको तुम कहते हो सुखमय जिनको तुम कहते हो सुखमय वे दिखेंगे एक दिन दुखमय जिनके प्रलोभनों में फंस कर जिनके प्रलोभनों में फंस कर फिरते हो गलिन गलिन में फिरते हो गलिन गलिन में यदि समझ सको तो ये समझो यदि समझ सको तो यह समझो भूले क्यों विश्व विभिन्न में भूले ईश्वर बिन मेरा जग में कुछ अपना मत मानो जग में कुछ अपना मत मानो जगदीश्वर को अपना जानो जगदीश्वर को अपना जानो जो तुम्हें छोड़ दे जाते हैं जो तुम्हें छोड़ के जाते हैं क्यों अटक रहे हो उनमें? क्यों अटक रहे हो उनमें तुम यदि समझ सको तो यह समझो यदि समझ सको तो यह समझो भूले क्यों विश्व विभिन्न में भूले क्यों ईश्वर बिन मेरा निश्चित है मृत्यु निशाना निश्चित है मृत्यु निशाना होकर यह समय न पछताना होकर यह समय न पछताना ऐ पथिक सत्य का अन्वेषण पथिक सत्य अन्वेषण अब कर लो दिन ही दिन अब कर लो दिन ही दिन में तुम यदि समझ सको तो यह समझो यदि समझ सको तो यह समझो भूले क्यों ईश्वर भूले क्यों ईश्वर बिन मेरा इतना दुख पाकर भी अब तक इतना दुख पाकर भी अब तक सुख खोज रहे हो सुख खोज रहे हो इसका सत्य वचन है बुद्धि दृष्टि से देह जैसी बाहर भीतर है वैसी ही देखो शब्द स्पर्श रूप प्रसाद की वेदना को साक्षी होकर देखो सुख दुख की सीमा को देखो सकाम निष्काम चित्त को दृष्टा होकर देखो मन की राग द्वेष क्रोधादि वृत्तियों को देखो भोक्ता न बनकर दृष्टा बने रहो जो क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है जा रहा है उसमें सदा एक रस रहने वाले अविनाशी को देखो इस प्रकार सम्यक दर्शन से भक्ति मुक्ति सुलभ हो जाती है कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ज्योतिर्मातमोगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।